तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो पेपर है ना वो सुबह है। 25 फरवरी के लिए ये मैं आपको पेपर यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पेपर यदि आप ये करके जाओगे ना तो आराम से 40 से 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे 60 के 60 नंबर आ जाएंगे, आराम से 50 नंबर तक पूरा बैठने के चांस रहेगा। चलिए, जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है प्रॉपर ढंग से मैं पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, समझाऊंगा अभी से किस तरीके से आपको करके आना है। देखिए 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या। देखो समतुल्य का मतलब होता है समान तुल्य वाली। 2 में 2 जोड़ोगे और 3 में 3 जोड़ोगे। यदि यहाँ 5/2 रहता, मान के चलो 5/2 रहता, तो 5 में कितने जोड़ने थे? ऊपर 5, नीचे कितने जोड़े थे? 2 है तो 2, तो 5 ने 5 10, 10/4 उत्तर आता। इसी तरीके से इसमें 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6। खत्म। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित प्राप्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक सिक्का है, ये रहा सामने सिक्का। इस सिक्के को उछालने के लिए बोल रहा है ये, तो इसमें कितने हैं पूरे? या तो ये 2 का नोट आएगा इधर का, या फिर ऐसा आएगा। समझ रहे हो? कितनी प्लेट है? 2 प्लेट है। और जो चित है, चित मतलब ये हो गया, और पट मतलब ये हो गया। ठीक है, तो भाई साहब चित कितनी बार आएगा? अब मैंने उछाला इसको, ये आया, एक ही बार आएगा नहीं, तो ऊपर 1 है और बट्टे में कितना जाएगा? पूरे परिणाम। पूरे परिणाम कितने? इधर भी इधर भी, तो 1 ने 1 2, तो कितना जाएगा? 1/2 आंसर राइट रहेगा। 12 का वर्ग बताइए। 12 का वर्ग मतलब है 12 गुणित 12, तो 12 गुणित 12 कितना आ जाएगा? तो 12 गुणित 12 करोगे तो 144 आएगा। करना आप भले, ठीक है, तो 144 आ गया। एक आयत की लंबाई है 4xy और चौड़ाई है 6xy स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत की जो लंबाई है 4xy और चौड़ाई जो है 6xy स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? लंबाई है आपकी 4xy गुणित चौड़ाई कितनी है? 6y स्क्वायर। अब ध्यान दो, देखो गिनती की गिनती में करो तो 4 का 6 में करा मल्टीप्लाई, तो 6 चुको 24। एक्स का कोई भी नहीं है तो एक्स हो गया, और वाई की घात 2 कितनी है? घात तो 2 यहाँ पे, एक वाई यहाँ तो घात कितनी हो गई? 2 ने 1 3। ढूंढ लो, कहीं ना कहीं लिखा गया ये, हाँ लिखा है 7 नंबर में, तो ऑप्शन राइट कर दो। देखो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊं। बेटा असली के लपड़े में मत पढ़ो, कहीं भी असली नहीं है। फर्जी के लपड़े में पढ़ोगे ना तो डूब जाओगे, नंबर उड़ा जाएगा। मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन करना है। हाँ, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, है ना भैया। चलिए, तो हो सकता है यदि आप लॉन्ग वीडियो ही देख रहे हैं तो दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट में देखो सबसे ऊपर का 8x + 8 का सरलतम रूप होगा। तो इसका सरल रूप क्या होगा? देखो दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये 8 आ गया। अंदर क्या बचा? यहाँ से x बचा, क्या बचा? x, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और बट्टे में कितना है? 8 है। 8 में से 8 कट गया, बचा कौन है? x + 1, कहीं ना कहीं है क्या? हाँ ये। अब देखिए रिक्त स्थान जो कि इस तरह से रहेंगे आपके 6 से 10 तक के, हो गया। अब समीकरण जो है 3x बराबरी पे 2x + 18, इसका मान ज्ञात करो। मान का मतलब है कि x का मान याद करना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा? इधर आएगा, तो काय का हो गया ये? माइनस का। देखो 3x - 2x बराबरी पे कौन रह गया? उधर 18 रह गया। अब 3 में से 2 गया तो x बराबरी पे कितना आ गया? 18 आ गया। देखो गौर से, तो इसका उत्तर कितना लिख के आना आपने को? 18। कर पाओगे? एक सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अभी कहा मैंने आपको, ये चित करो या पट करो। इधर करोगे तो देखो पूरा कितना है? पूरे 2 हिस्से हैं, एक तो इधर का आ सकता है या फिर इधर का आ सकता है। तो इससे कितने? इसमें 2, तो जो 2 रहेंगे पूरे वो नीचे रहेंगे, और ऊपर कौन रहेगा? जो आ जाए, तो ये आएगा या फिर ये आएगा, तो 2 में से 1 आएगा, तो 1 तो ऊपर हो गया, और बट्टे में कितना हो गया? 2। जल भले वो चित की पूछे चाहे पट की पूछे, जब भी अपने को 1/2 ही प्रायिकता लिख के आनी है। समप्राकृत संख्याओं के जो घन हैं वो होते हैं समप्राकृत संख्याओं के घन। समप्राकृत संख्याओं के घन, तो 2 की घात 3, घन का मतलब ये है, तो उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। सही में आया भैया? और 4 है तो 4 की घात 3 यानी कि 64 आएगा, तो इसकी संख्या भी वापिस सम ही निकलेगी। ए और गुणित में है a की घात -2, गुणित है a की घात 3, हो गया। तो यहाँ पर आपका
देखो ध्यान से, एक की घात 2 है बेटा, तो एक की घात 3 और एक 4, 3 ने 1 4 हो गया 4, 3 ने 1 4 हो गई। 4 के बाद में यहाँ पर अपन देख करेंगे तो गुना में घात जुड़ती है, गुना में घात जुड़ती है, तो 3 ने 1 4 हो गई। और ये देखो ये जो है ये तो 3 ने 1 तो 4 हो गई है, और लेकिन ये जो ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 दूने 4, मतलब ये माइनस का है, तो माइनस का ये एक की घात 2 है, तो ये 2 बार कर देगा इसको, माइनस का प्लस हो गया, तो ये एक की घात 2 आ गया। समझ रहे हो बात को आप, है ना। और ये जब माइनस का है तो इसको प्लस करता है भीतर वाले को, तो एक की घात 6 आ जाएगी, ये माइनस वाला हट जाएगा, मतलब 2 होने की 3 5, 5 ने 1 6, सीधी सी बात है। 28 जो है 28 है, इसकी पावर कितनी है अपने सामने 4 है, x की घात 4, और भागित है 56, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कितना होगा, देखो 28 जो लिखा है ये 28 हो गया, यहाँ पे x की घात 4 है, हो गया, और बटे में कितना आपका 56, x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें इसकी, तो ये जो 56 है ना, यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा बेटा, ये उत्तर आ जाएगा आपका x की पावर, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये ऐसे सोल्व होगा बेटा, ये 4 है और ये घात 3 है, 1 है, तो ये तो घात 3 बच गई ऊपर। अभी 28 से करना, 28 28 दूने 56 होता है, तो अपना ऊपर जो है ना x की घात 3 बटा 2 आएगा, कितना जाएगा x की घात 3 बटा 2। ठीक है भैया, इस तरीके से लिख के आना है इसको, है भैया। क्या लिखोगे आप इसको, x की घात 3, x की घात 3, x की घात 3 और बटे में 2, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है 11 से आपके 23 तक जो क्वेश्चन है बेटा पूरे सवाल है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आराम से और धैर्य से, ठीक है, शांति से कर पाए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरी इच्छा यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है ना वो अच्छे नंबर पाए। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, जो क्वेश्चन नंबर 11 से उनको मैं आपको कॉपी में इस पेपर को रखते हैं साइड में, और इस कॉपी में मैं सोल्व कर करके, थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 11 है अपना इस टाइप का है, थोड़ा सा इसको अपन कर लेते हैं, ये अब दिख गया 11वां, देख सकते हैं। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 से 6 तक। देखो 1 से 6 तक की बोल रहा है वो, तो 1 से 6 तक अपन देखते हैं। देखो भैया यहाँ पर अपने को सबसे पहले बढ़िया से इस तरीके से अपने को उत्तर लिखना है, क्रमांक लिखना है, और कौन सा है उत्तर क्रमांक 11, और बढ़िया से नीचे अपने को 2 लाइन खींच के आ जाना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 1 से 6 तक की, तो 1 से 6 तक की प्राप्त संख्या की प्रायिकता, जैसा प्रश्न में लिखा वैसा वैसा टिप के लिख दो। ये लिखा देखो 1 से 6 तक की प्राप्त की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हम भी लिख देते हैं वही का वही, टिप के थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि बच्चों को दिखेगा। यहाँ पर देखो सरल बता रहा हूँ मैं, सरल से सरल, 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब ये लाइन पूरी होगी मान के चलो ऐसी, तो यहाँ पर बराबर लगा देना, कोई इशू नहीं उसमें। अब कितनी है, देखो 1 से 6 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल कितनी है, तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती करना आपने, ये गिनती बोलना नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया गिनती, जैसे उंगली है, उंगली कितनी 5 उंगली है नहीं, ऐसे ऐसे की उंगली, ये पूरी गिनती कितनी 6, 1 2 3 4 5 6, कुल भी कितनी, कुल भी 6, अनुकूल कितनी, तो 6 बटा 6, आंसर आपको लिखा जाना 1, कर पाओगे बढ़िया से ऐसे। चलिए उत्तर क्रमांक अब 12 को देखते हैं, तो यहां पर पहले लिख देते हैं उत्तर क्रमांक 12, ये हो गया उत्तर क्रमांक 12। यहां पर देखो 3 की घात 3 की 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 3 की घात 3 है, ध्यान देखो, तो 3 की घात 3 जो है वो अपन ऐसे लिखेंगे, यहाँ से उत्तर हो गया अपना 3 की घात 3 बराबर, देखो 3 की घात 3 का उत्तर कितना होता है, बराबर होता है 27। अब ये 27 जो है इसको ये बोल रहा है कि इसको आपको 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, कितने हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो, तो विषम संख्या कर दो। देखो पहली विषम संख्या यदि मान के चलो मैंने लिखी 7, तो दूसरी आएगी 9, और तीसरी कर दो 11, जोड़ो 7 और 9, देखो ये 11 और 9 कितना, 20, 20 ने 7 27, तो ये बस इतना सा करके आ जाओगे, कर लोगे बढ़िया से। ये देखो हो गया। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, ये देख सकते हैं, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, इस समान
स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और छाया भी ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की जो ऊंचाई और छाया है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया यहाँ पे, है ना भैया। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, और इसे सारणी के रूप में निरूपित भी किया उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ की छाया कितनी है, 14 मीटर ऊंचा पेड़ है, और कितनी है उसकी, 10 मीटर छाया है। तो देखो यहाँ पर अपन करेंगे इसको, इतना करके आना इस सवाल में आपको। ये उत्तर क्रमांक 13, उत्तर क्रमांक 13 है। तो इसको डायरेक्टली आपको देखो 14 मीटर है, तो 14/10 कर देना है। कर दोगे 14/10, इस तरह के सवाल आएंगे तो 14/10। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना है, लंबा चौड़ा कुछ भी है, 14/10 हो गया। अब 15 मीटर दिए छाया, तो ध्यान दो, ऊंचाई बटा छाया, ऊंचाई बटा छाया। तो ये ऊंचाई बटा छाया, तो ऊंचाई कितनी है, 14 है, छाया कितनी है, 10 है। उसी सवाल में आपसे पूछा है उसने कि ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई मान ली अपन ने x, छाया कितनी दी उनने, 15 दी उसकी। कर दो, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल सवाल। देखो x को इधर, 15 को इधर लेके आएंगे तो 15, 14 गुणित 15, और बटे में कितना है अपना 10 है, और बराबरी में कितना जाएगा, x आ जाएगा। रहेगा याद। तो 10 से करेंगे, देखो 2 पंजे 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 5 दूने 10, 5 तिया 15। फिर इस 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, तो 100 बराबरी में कितना आ गया, 7 तिया 21, तो 100 का बराबरी पर जाएगा 21 सेंटीमीटर। मीटर दिया क्या, मीटर दिया था तो मीटर लिख दो बेटा, सेंटीमीटर में उत्तर आए तो सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया आंसर। कितना सिंपल कर दिया मैंने। इस तरीके से देखो, प्रॉपर वीडियो को तो देखना पड़ेगा, थोड़े से समय भी लगेगा, है ना, पर आपको तैयारी करा रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा है उसको अच्छे नंबर आ जाए, बस यही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है, रहेगा ध्यान। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, इसके गुणनखंड याद करो। क्या करना है, इसके गुणनखंड याद करो। तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इतना, चौथा क्वेश्चन जो करा, ये 14वां है। 15वां क्वेश्चन ये देख सकते हैं, यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो इतना लंबा चौड़ा अपने को घनमूल नहीं, देखो 2024 में भी आया था ये। कर सकते हैं, कर पाओगे, बोलो हाँ। ठीक है, और कोई दिक्कत भी आती है तो मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, क्योंकि समय का, मैं यार एक दिन का भी समय नहीं अपने पास, तो 4-5 घंटे बचे होंगे। चलो यहाँ से देखो, ये इसको हटाओ। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका देख लीजिए। ये एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे, थैले के अंदर बिना झाके लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, लाल और पीली है। कुल कुल गेंद कितनी है बताओ। गेंद को देखो, गेंद कितनी होती, 5 लाल है, 3 नीली पीली, जो भी है कितनी भी है, नीली पीली हो काली हो, कैसे मतलब कितनी है पूरी गेंद, पूरी गेंद है 8। कितनी हो गई पूरी गेंद, 8। तो मैंने एक प्रायिकता वाला अभी आपको सेट ए पढ़ाया था ना, उसमें समझाया है। जो कुल रहता है नहीं, वो नीचे रहता है, अनुकूल यानी कि जिसकी नाम के वो कर देना है। तो यहाँ पे बताओ कुल कितने हैं, 8 है। पहली क्या बोला उसने, बिना झाके लाल गेंद निकालो। तो लाल गेंद कितनी है, लाल लाल, लाल लाल है 5। तो भाई साहब 5 बटा कुल, कुल मतलब कौन है, 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या लिखोगे अपन अगला क्वेश्चन में, उत्तर क्रमांक 17, उत्तर क्रमांक 17 क्या लिखोगे, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या जाएगी आपकी, तो लाल आ जाएगा आपका 5, सॉरी अनुकूल कितना, हाँ 5 आ जाएगा। ये सूत्र लिख दूँ क्या, सूत्र में मत लिखो, डायरेक्ट कर दूँ, तो 5 बटा, और प्रायिकता है इसकी पूरी, कुल है 8, तो 5/8, बस यही खत्म हो गया, और क्या आंसर, इतना से तो काम ही था। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका 18, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देना चाहता हूँ आपको। बाकी क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं, सवाल कोई से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया इस टाइप से। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये वाला, और इसका आंसर ये यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 22 इस टाइप से रहने वाला है ये सवाल आएगा सारणी की सारणी, तो ऐसा कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ये हो गया। हो गया इतना जी, 24,
24 के बाद में 25, ये हो गया। आ गया समझ में भैया। तो ये मैंने आपको तैयारी कराई, अच्छे से सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की प्रयास भी किया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और चैनल पर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर रहेंगे। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा।